الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. टॉपिक का नाम है लागू पिल्ला। लागू पिल्ला संबंधम कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसकी डेफिनेशन मेरी करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मेरा जीना उसके लिए, मेरा मरना उसके लिए, मेरी नमाज उसके लिए, मेरी कुर्बानी उसके लिए, मेरा मजदूर उसके लिए, मेरा तहल्लुक उसके लिए, मेरा जोश व जज्बा उसके लिए, मेरा अव्वल व आखिर उसके लिए। किसके लिए? जो मर्जिया और मेरा बच्चे आने चाहिए वो जो समीउ बसीर है, वो जो अलीम व खबीर है, वो जो अव्वल व आखिर है, वो जो शहदत से ज्यादा करीब है, वो जो हय्यु कय्यूम है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, वो जिसको नींद नहीं आती, जिसको ऊँग नहीं सिखा। जब वो लम्ब आपके और मेरे साथ है, तो इस दुनिया में किस चीज की परेशानी, किस चीज का गम, किस चीज का खौफ। कुरान का मुझे आयत है, इन्ना लदीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा कफ़रू। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अल्लाह है, फिर उस पर जम गए। ऐसे लोगों पे फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उनसे कहते हैं कि ना वो दोस्त बनो ना गम, बल्कि खुशियां बनाओ जन्नत की जिसमें उनसे वादा किया गया है। तो मुसलमान में से कहता तो है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। तो अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? बोल दिया अल्लाह को मान लो, यकीन मानने की मर्जियां करने लगे। एक मिसाल है कि मुसलमान की जिंदगी ना रोजे की तरह होती है, और उसकी जो अफतारी होगी है वो जहर में होगी है इंशाल्लाह। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जब रोजा होता है रोजा, हम कोशिश करते हैं कि ना कम से कम करें, ये कोशिश करते हैं झूठ ना बोले, कोशिश करते हैं नमाज भी पूरी करें। रमजान में एक बार मैं शॉपिंग करने गया था, तो उसमें अफतारी मेरे साथ हो गई थी। तो किसी ने बार शॉप के ऊपर बस ये टॉपिक थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रमजान की बात नहीं कर रहा, रमजान में डॉक्टर ने इसके बारे में कहा। तो मूमिन की जिंदगी ऐसी होती है कि उसकी जिंदगी होती है पूरा रसूल का है। उसके बाद जब ये बाबू इंसान को पता चल गया, उन्होंने कहा बूढ़े ने इंसान को नहीं होती, अगर बात हो जाए कि अल्लाह मेरा दोस्त है, अल्लाह मेरा दान है। कुरान भी कहता है ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। कि अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, इनके ना में खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो एक छोटी सी मिसाल है, एक गाँव है, उसमें गरीब किसान है। उसको हमेशा ये लगा हुआ कि मेरी कोई बत्ती जो रहना चाहिए, मेरी जमीन में किसी का कब्जा ना है। लेकिन एक किसान जिसके बारे में मशहूर है कि वो जो इंग्लिश का दोस्त है, वो बराबर सा दोस्त है। उसके दिल में इतना होगा कि मुझे किसी ने कोई मदद मांगी है, मतलब कि मेरा कोई जमीन पे कब्जा कर जाए, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक है। या फिर ये जैसे अभी हम बीच में जो था, तो अगर हमारे वाले साहब का पूरा एक हॉस्पिटल था, तो हमें इसके बारे में कभी टेंशन हो गई थी हमें कभी जॉब लगी है या आगे जाके हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि खाने लगे, तो मतलब ये ध्यान में आई गई थी। तो इस दुनिया में ये छोटी सी चीज कि मेरा उससे ताल्लुक है, मेरा उससे वो ये है, मतलब छोटी सी चीज अगर दिली नाम का जरिया बन सकती है, तो मतलब तस्वीर ही है। मतलब क्योंकि इसका ना हम कर नहीं सकते इमेजिन इस चीज को कि हमारा ताल्लुक इस समय अल्लाह ताला से है कि जब हम कुछ थे ही नहीं, वहां से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तो फिर जब हम यहाँ से चले जाएंगे, जब जमीन में साथ हो जाएंगे, तब वहां से भी हमें उठाएगा वो लब हमारा दोस्त है, वो लब हमारे साथ है। तो ये दुनिया का निजाम ना, जैसे एक मिसाल है कि अगर एक इनएक्सपीरियंस ड्राइवर है, उसके साथ बैठे हुए हैं ना हम गाड़ी में, तो हमें वो हुआ डर हुआ कि पता नहीं कुछ करना नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है ना समीउ बसीर रखने वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला। तो मोमिन के लिए दुनिया में किसी किस्म की परेशानी, किसी किसी का खौफ, ये डर
ये होना नहीं चाहिए। तो एक मिसाल है हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि जब उन्हें मक्का की ना जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्हें मक्का की ना गरम पेट पे ना मतलब वो घंटी का रखा, बड़ी मौजूद की जानते थे। तो उन्हें कहा जाता था कि इस्लाम छोड़ दो। तो वो रिप्लाई देते थे अहद, अहद, एक, एक, अल्लाह एक है। तो आज हम को सोचे कि हमने आज तक इस्लाम की कोई कौन सी मानी नहीं है, कभी कोई ऐसी चीज़ है। एक छोटी सी मिसाल है कि एक हदीस है कि जिसने अल्लाह ताला को राज़ी कर दिया और दूसरों को लोगों को नाराज़ कर दिया, ठीक है? तो अल्लाह ताला बंदे के लिए काफ़ी वजीफ़ा उन लोगों से जैसे किसी टीचर ने आपको अपना काम बता दिया जो कि हम सब गलत है। इस टाइम पे एक इंसान को छोटी सी है कि टीचर ने पेपर चेकिंग के लिए बोल दिया, आपको पूरे गलत चीज़ है, उनको पैसे दे रहे हैं, उनके काम करने के लिए। या फिर एक बहुत बड़ी मिसाल मोहम्मद मेरी बात से है कि आपके दरवाजे पे कोई बंदा आया, आपने जाके देखा कि ये है, सर ने जाके बताया कि ये आया है। आपके वालिद साहब ने कहा कि उनको बोलो कि मैं घर पे नहीं है। छूट, ये कर दिया गया। और आप में से कितने हैं कि मतलब वो वालिद साहब पे मैं नहीं सकता, ना है। मतलब उनको सुनना, ठीक है? तो जिसने लोगों को नाराज़ कर दिया और अल्लाह को राज़ी कर दिया, तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए काफ़ी हो जाएगा लोगों से। तो जिसने अल्लाह ताला को नाराज़ किया और लोगों को खुश कर दिया, तो अल्लाह ताला उस बंदे को लोगों की हमारी कर रहा है। मतलब वो कि लोग उसके साथ जिसका तो डील करेंगे, जिसका उसके साथ नहीं, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे की परवाह करे, ठीक है? यही बात है। आजकल जो चल रहा है, लोग लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। यानी कि लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं और हम अपनी तरफ से कहते हैं कि हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी तरफ सैटिस्फाइड है। अब एक औरत है, वो यानी कि ये भी शौक कर रही है कि अच्छी शादी है, तो जी अल्लाह ताला ने दिया मुझे, तो उन्होंने ना तलाक किया, यानी कि हर काम कर करके किए। उन्होंने अपना डिपेंड ये बनाया कि हम ये थोड़ा सा पैसा ये दे देंगे ना हमारा, तो ये सारा ठीक है, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए हाँ बंदा ये काम कर रहा है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो गंदा ही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने गाना ये लोगों को अ, सुनना के या बात होगी ना कि लोगों को छोड़ कर हमें अलग अलग हो जा रहा है और यहाँ भी इम्प्रेंट चल रहा है। हम लोगों के साथ ज्यादा जिनके भीतर जा रहे हैं, हम अलग अलग तरह के भी जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है? वैसे किसी के बारे में ना मैं आपको ना कभी कुछ नहीं कह सकते कि मतलब वो उसके ये ही वैसे ये सोचने की चीज़ है, बस बस एक सवाल ही है समझ में। ये एक बंदा नमाज़ें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, और किसी का यहाँ पे बेवफा भी चला गया होता है, जी इसके लिए आसमान में दरवाजे खुले रहेंगे। ये सवाल है बस। तो ऊपर ही बात का यही आपको कहना चाहिए, तुम बात के बारे में हमसे थोड़ा समझते हैं हम ना ये जो सराय है ना दीवार और ये सब हमारे अपने ही है। जी जी और फिर ये आपको दीवार है भाई। मैं जानना देखूँ। अब एक बंदा इसकी कमाई का जरिया ही हराम है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा आगे जाके इस लाख को अच्छा काम करे? तो उसकी बेस ही खराब है। हम नहीं समझते इस चीज को, हम देखते हैं इस्लाम को हमने लिया तो एक चीज पकड़ने एक चीज हमने छोड़ दी। इट्स नॉट अबाउट दिस, यानी कि हमने ये नहीं करना है, हमने इस्लाम में एक चीज ये रख ली, हमने ये मान ली और ये नहीं माना। इट्स टोटली अबाउट, यानी कि एक सीक्वेंस है, हर जिंदगी का एक एक लम्हा हमने इस्लाम के मुताबिक गुजारना है अपनी जिंदगी का। अगर हम कहीं भी गिरे हैं ना, हम उसमें फंस जाएंगे आगे जाकर। तो प्लीज हमें चलना पड़ेगा, बंदा ये नहीं कि हमने ना बेस बन व्यक्ति के अंदर रिजल्ट आता है ना, वो उसका हलाल होना जरूरी है। अब वो अगर बंदे का रिजल्ट का तरीका ही गलत है, अगर वो सही कमाएगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसका आंसर मैं दूं? जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करूं? जी आपने ये क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज रोजा पूरे फराइज अपने पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों के साथ मामलात में अच्छे नहीं होते, या बाकी उनके बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनमें वो गलत काम कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम एक रूल है सिंपली, और ये हम में से हर एक को हेल्प आउट करता है, और जब हम कुछ सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये बहुत होता है कि जब हम कुछ सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में फटाफट से हमारे किसी कजन का, किसी दोस्त का, कोई ऐसा बंदा जिसको हम लोग देखते हैं ना, उसका जहन में आता है कि अच्छा फलां बंदा तो ऐसे करता है, उसको तो कोई पकड़ नहीं होती उसकी, वो तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अच्छा जा रहा है। तो जब भी आप कहीं पे भी हम सीखने बैठे ना, तो आपने किसी और के बारे में नहीं सोचना। पहली बात तो ये कि उसको लेना खुद के लिए। दूसरी जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब देती हूँ, वो ये है कि हर एक का ना एक कनेक्शन डिफरेंट है अल्लाह ताला के साथ। हर एक का एक जर्नी डिफरेंट है।
आपके लिए हो सकता है कुछ नेक काम करना बहुत आसान हो, लेकिन मेरे लिए वो वाले नेक काम करना बहुत मुश्किल हो। सेम गोज़ ऑपोज़िट कि मेरे लिए कुछ काम करना बहुत आसान हो और आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो। तो हर एक का टेस्ट मुख्तलिफ है, हर एक का जर्नी मुख्तलिफ है। हमारा काम बस ये है कि जो जिस जर्नी पे है ना, उसको बजाय इसके अगर हम उसको एक लेट्स सपोज़ आपने एक्ट्रेस की एग्ज़ाम्पल दी है, इफ शी इज़ डूइंग रॉन्ग, तो अगर हम उसे पहली बात ये कहेंगे ना कि भई तुम गलत कर रही हो, तुम्हारा तो काम ही गलत है, तुम कुछ अच्छा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी नमाज़ों का क्या फ़ायदा? आपको लगता है कि वो आपकी बात को कंसीडर भी करेगी? दोनों में यही बात कहेंगे हम नहीं तो उनको हमने ये सही रास्ते बताने को तो पहले बाप को उनको अपनी सुनानी पड़ेगी ना हुँ, तो टैकल करने के लिए आपको हुँ, उनको वायर करना पड़ेगा हुँ, एक बंदा मैं नहीं तुम देखे ना एक औरत है अगर तुमका ये करता है हुँ, आप उसको पहले दिन उसको उससे पता नहीं करवा सकते एग्ज़ैक्टली। आपको उससे मेहनत करनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता उसको चीजें बतानी पड़ेंगी महीने 2 साल लग जाएगा हुँ, जब वो खुद समझ जाएगी ना चीज और ये भी आप अगर आपने उसको ये नहीं कहना कि आपने उससे करवाना है हुँ, अगर आप करवाना चाहते नहीं है वो तब वो जब दिल से करेगी ना वो सारी जिंदगी करनी रहेगी वो अपने एग्ज़ैक्टली, ईमान से करेगी एग्ज़ैक्टली। ये तो चीज मेरे जो ये चीज़ें हैं ना कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम बड़े धड़ल्ले से करते हैं और मुआशरे में बहुत सारा फितना भी फैला रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको ये कहते मिलेंगे कि हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम हर साल एक उम्रा भी कर लेते हैं, एक सगाई भी कर लेते हैं, हज भी कर आते हैं। तो दैट इज़ सिंपली शुगर कोटिंग ना। ठीक है? और फिर बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। एक है आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन और हम यही काम करते हैं कि हम लोगों को उनके अल्लाह से कनेक्शन की बेस पे जज करते हैं कि ये बंदा अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये बंदा अच्छा है। जबकि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। जो वो नमाज़ पढ़ रहा है वो अपना उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन है। कोई भी बंदा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक दफ़ा एक शख्स आया, सॉरी अब्राश आपका सेशन इंटरप्ट हो रहा है बट आई लाइक दिस थिंग का इंटरैक्टिव सेशन हो। अच्छा, तो एक बंदा आया और उसने गवाही चाहिए थी किसी बंदे के लिए। तो उससे जब पूछा गया कि भई उसने उसके हक में गवाही दे दी। जिस बंदे के लिए गवाही चाहिए थी ना उसने उसके हक में गवाही दे दी। तो उमर ने पूछा कि तुम इसे कैसे जानते हो? तो उसने कहा मेरे साथ नमाज़ पढ़ता है। तो उमर ने कहा तुम्हारी गवाही काफ़ी नहीं है। तुम किसी बंदे को तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम उसके साथ 3 काम ना करो। या तो उसके साथ खाना ना खाओ या तो उसके साथ सफ़र ना करो और तीसरी एक और चीज़ है जो मुझसे अभी स्किप हो गई है कि ये 3 चीज़ें जब तुम उसके साथ करोगे ना, तुम उसके लोगों के साथ मामला देखोगे, फिर तुम उसे डिफाइन कर सकते हो कि वो अच्छा है या बुरा तो देख थोड़ी सी ना ऐसे ही हिंदी सर है। हुँ? काफी जो उन्होंने ज्यादा प्यासा मानी लगा से वो उनको ना वो कर काम करे वो अल्लाह को अपने को सुना है हमने क्या करना है कि उसी जा रहा है तो लोगों को अच्छा बानी है मेरा विश्वास अभी है ये तो हम ताल्लुक बिल्लाह की बात कर रहे हैं हमने ये बातें इल्लाह सारे ये रखा से रहे हैं ठीक है पहले होता है आज के दौर में जो हमारे लिए मुश्किलात मैं चाहता हूँ कि लेकिन आज के दौर में जो मुश्किलात है ना हम वो बच्चों को बताएंगे कि आज के दौर इस टाइम हमें जो चीजें हमारे अंदर ताल्लुक बिल्लाह से दूर करनी है मैं चाहता हूँ यानी कि आप ये अच्छी चीज है ना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो पर अच्छी लोगों को इसलिए समझ में आती है जब कभी अपनी लाइफ में जो गुजरना होगा ना तो उसके बारे में उसको हल बताया जाए मैं आपको ये थोड़ा मशा देने के लिए तब मिला आपने बता दिए अब एक बंदा मैं बैठा हूँ मेरे 100 मामला जाने गए आज तो मामला नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे ना अब मैं ये सुनूंगा इससे वाक्य सुनूंगा वो मजा नहीं आएगा जब तक मेरे मामला जो इसमें से मैं गुजर रहा हूँ उनका हाल ही बताया जाएगा अगर आपको इधर आप डिस्कस किया जाएगा ना वो मुझे मजा आएगा बाकी आइए मेरे आज जो ऐसा चल रहा है मेरे बारे में से बात हुआ अभी एक ऐसी मिसाल है जैसे अब इसलिए मैं अपना दिखाना इसलिए मैंने अपना सवाल किया क्योंकि हमको आज भी देख रहे हैं आप देखो ना हर हमला अपनी तरफ से कहना चाहता है ताल्लुक लीला ये इसकी एक वजह आपकी रीजन का थोड़ा देखते हैं ताल्लुक लीला में ये अल्लाह ताला का इतना इनाम है कोई बंदा मेहनत करके नहीं पहुंच सकता वहाँ अल्लाह वाला जिसपे अपनी इनायत कर दे उसको अपना ताल्लुक देते हैं ये बंदा लोगों को और एक जो चीज कॉमन मैंने देखी है ना जिनको ताल्लुक लीला मिलता है हसास वालों जिनका दिन नरम जो लोगों के साथ नरम दिल की करते हैं अपना सब कुछ भी जाए नहीं कहते बंदे ये नहीं मेरा सोचा चला जाए पर लोगों को मतलब डील करूंगा उस दिन पे लगा हुआ है और दूसरी चीज़ एक ये भी होती है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से भी अता होती है कि अल्लाह के साथ आपका अच्छा कनेक्शन बन जाता है, लेकिन दूसरी चीज़ एफर्ट भी होती है। हिदायत कभी भी उसे नहीं मिलती जिसके दिल में हिदायत की तलब या तड़प ना हो। आप हिदायत चाहेंगे तो ही आपको हिदायत मिलेगी। वही बात नहीं है ना जो तो मतलब जो बंदूक का नरमी के साथ पेश आएगा ना अगर वो ये चाहता है ना कि ये मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँ या जल्दी अल्लाह ताला के मेरे तरफ हो जाए आप उसको लगता है अल्लाह ताला मुझे धोखा दे रहा है धोखा खा लो यार खा लो क्योंकि अल्लाह ताला ने यकीनों को अपनी साइड में ये तो भाई मेरे सिला जाती रहेंगे और वो टाइम आएगा कि आप उसी दो बंदे के सामने रहा आपको इतना फोन करके खड़ा करेंगे तो वो बात बंदा बाद में गए ना यार ना कि ये तो कहाँ पहुंच गया यार
मेरे जाते की इसके साथ तो ये चीज हमें होना चाहिए। पिछले फ्लावर का वाक़या इसलिए होते हैं ना हम जी, जी। दाल नहीं मैं छाने आई हूँ मैंने यकीन किया कि अगर हम लोगों को भगवान को माला जैसे अल्लाह ताला ने तो भगवान पे ध्यान दिया अल्लाह ताला ने नई वो बातें बयान की ना जी, जी। तो अल्लाह ताला ने साहबा काम के वाक़यात बयान किए तो ये कि वो ज़रूरी थे कि वहाँ से मिसाल है वहाँ से जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आता कि फिरौन के दरबार में जाओ उनसे बात करना नबी से किससे बात करना हमारे दुश्मन से अल्लाह के दुश्मन से जिसने कहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाओ तुमसे नबी बात हो ये हमें सीखने को गया तो लाइटनेस तो अच्छी चीज है ना, यानी कि आप देखिए ना वो किसी को आपने बात में जानी है ना तो लेवल तक आप नहीं जा हम उसके लेवल पे जाके स्टेज में जाके उसको अपनी बात समझते जो बंदा अपनी बात अगर कन्वे करना चाहता है ना करवा सकता है वो बंदा वो भाग जाता है। तो यही बात नहीं है कि मतलब अच्छी चीज है ये आप जो बात होंगी हमें बहुत अच्छा लगा है। बस इनमें ये हम ऐड करवाना चाहते हैं यानी कि जैसे मैं तो इंशाल्लाह आप सारे वो आऊंगा ना यानी कि जो आपका ये है सोशल मीडिया इंशाल्लाह आप मेरी चलेंगे तो मुझे काम है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पहले आप होएगी मेरी ये कि कोई भी आपको ना मैंने से बता दिया है तुम सारे इस तरह को स्पाइक है हां इंटरेक्ट शो ये होगा ये बैठे खरोगे के वाकई में यहाँ पे नहीं हाँ चलिए कि यार बात क्योंकि ये अच्छी बात आ गई ना लेकिन को कहते हैं काम बोल रहा है ये अच्छे है जब हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फकीर दिया है कि अगर तमाम कौमें मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे मुझे पहुंचा सकते हैं सिवाय उसके जिपियो लगा लीजिए और तमाम कौमें मिलकर अगर उन्हें को फायदा पहुंचाना चाहे वही पहुंचा सकते हैं सिवाय उसके लगा लीजिए। अच्छा एक एग्जांपल है मेरी एग्जांपल है कि एक सर थे यहाँ के अभी यहाँ नाम अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि एक बार पास ही हो गई है तो मैं मुझे जोगा समझते हो जो मुझे जोगा समझता हूँ मैं जोगा बना रहा हूँ और एक वो भी बात हुई मतलब कि ना भाई पूरे नंदन में हमारे में ये को कुछ अपने जहन में नहीं चलता यार ये का हो जाएगी ये मेरे को देगा मैंने वीडियो नहीं भी मेरे पास है मैंने कहा कि ना इससे पहले मैं एक वाक्य बनाऊंगा गुजर इस्लाम अच्छा गुजर इस्लाम ने ना अपनी मोम को कहा कि मैं गंगा को गवाह करता हूँ तो तुम सबको गवाह करूंगा कि तुम्हारे सारे जो महबूब है ना मैं उससे बेजार हूँ ठीक है और अगर तुम सब मिल जाओ अगर तुम सब मिल के मेरे खिलाफ इकदाम करो और मुझे मौका ही ना दो मुझे रेस्ट ना दो मतलब आपको कौन है अब ये बात क्यों कर सकता है कि तमाम यहाँ पे इतने क्लास बैठ गए कोई मैं सब मेरे खिलाफ चाले चलो चलो जो कर सकते हो करो मेरे साथ अल्लाह है मेरा दोस्त अल्लाह का है कौन कर सकता है ये मानस तो ना यकीन करना जैसे काबू तो मैंने वैसे था वीडियो एक लड़ाई करवाई मेरा सर कुछ लड़ाई सर के हाथ में रखा है पावर ही नहीं करने की ये टेस्ट की नहीं रहता इतनी हत्या चाहिए हाथ में होता मैं तो सर के लड़ाई ही पाऊँ सर खड़ी नहीं सकते हैं ये वीडियो रिकॉर्ड में है उसमें बैठे है तो ये है ये वैसे मेरी नॉर्मल रहता है तो किसी चीज में कोई तासीर नहीं कोई आग तो चिढ़ा ना आग जलाती है आग जलाती है फिर नहीं मैं काम को आग नहीं जला ला फायदा हकीकिया वला मुवस्सिला फिर वजूदी इल्लल्लाह कि इस कायनात में जो फायदे हकीकी है ना एक्शन डाल दिया है एक्शन और जो मुवस्सिल हकीकी है कॉज इफेक्ट जो कॉज करता है उस इफेक्ट वो लगाना है आग जला नहीं सकती जब तक लगाना है पानी ढको नहीं सकता जब तक लगाना चाहिए जहर हलाक नहीं कर सकता जब तक लगाना चाहिए नजर आता है कि पानी को है तो जला देता है नजर आता है कि आग को है जला देती है वो उस आग में सलाह नहीं है वो किसने रख में किसने रख तो उसे वाक्य है उसने सुना पीछे ना वो फिरौन का दशा आगे वहाँ आगे समुंदर तो मूसा अलैहिस्सलाम को हमने कहा ये अब हम गए थे अब तो हम मतलब पकड़े गए मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा पाला कहना इन्ना मानिया भी सहनी अर्गिन नहीं मैं अगर पेड़ पाते हूँ मुझे लाना नहीं गए इधर रास्ता पीछे फिरौन का लश्कर के आगे समुंदर के आगे वहाँ रास्ता ये है
गैर के मतलब यही है, गैर के इमाम। अब ईमानदार लोगों के लिए समुद्र से आसा हो रहा है। तो लालू जी में अल्लाह नवाते हैं कि जब तुम लोग 3 होते हो आपस में समोशा डिस्कस करते हो, सोचा क्या हो, 5 होते हो छठा क्या हो। हम लोग अब अपने ईमान का जहर है कि जब हम में हमारे वालदैन हमारे साथ बैठे होते हैं, हम हमारे क्या आपस में बिहेवियर होते हैं, आपस में लड़कों लड़कों से बैठे लोग आपस में कैसे बिहेवियर होते हैं, क्या माशी का तरीका होता है। और जब हमारे वालदैन हमारे साथ भी होते हैं तो तब हमारे कैसे तो इसका मतलब 2 चीजें हैं, या तो वालदैन का वो गलत है या तो ईमान की कमी है। which is not like a चोर है चोर, उसको जो चोरी करवाना है वो उसका ईमान है। हाँ दम है ना, वो उसको चोरी करवा। तो जैसे से की बात सुनते हैं कि ईमान होता है। अच्छा एक और मिसाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे सौ में थे, हज़रत मोहम्मद नबी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, तो हज़रत मोहम्मद नबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि जब काफिर ना तो बिल्कुल गार के सामने आ गए थे, गार के सामने आ गए थे, तो हज़रत मोहम्मद नबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि अगर इन्होंने ना गलती से भी अपने पैरों पे झाँक लिया ना, गलती से तो हम कभी पकड़े जाएंगे। ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। इसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इन 2 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। तो इस कानून को पहचानने की जरूरत है, उसको सामने की चला जिंदगी में। और बस बात ये है कि हमारी ना खुशी ये हमारी सारी मेहनतें, सारी तमन्नाइयाँ, जवानी, इसमें ना लक्ष्य के काम करना है, पैसे कमाने हैं, फिर ये करना है, वो करना है। ठीक है? अब तो माल की ना मोहब्बत, माल कोई शय नहीं है, पैसे कमाना ऐसे है तो अच्छा चीज है। बस कोई शय नहीं है। इसकी मोहब्बत वो एक अलग चीज़ है। कश्ती है कश्ती, समंदर के ऊपर है तो सही रहती है, अगर पानी कश्ती की तरह आ जाएगा तो पानी वो कश्ती डूबेगी। तो यही है सूरह हदीद है कि आयत का हुक्म है कि जब तुम्हें कुछ दिया जाए तो इकरार मत करो, और जब तुमसे कुछ ले लिया जाए तो अफसोस लग जाए। बस हमें साल की अगर मोहब्बतें दुनिया से दुनिया की चीजों से होंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो उसकी हिम्मत जवाब नहीं जाएगी यार, अब लगेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, राशि तो आ जाएगी, तब खत्म, फालतू खत्म, खत्म दिया नहीं मुझे, वो कुछ मिल जाएगा और इकरार लग जाएगा। ये कौन सा है कि इस दुनिया की हकीकत को नहीं सुना आपको। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पर्सपेक्टिव दिया हमें कि इस दुनिया की हकीकत का अब तक मच्छर के पल के बराबर की होगी ना दुनिया की अहमियत, तो पाखरों को एक ऊँट पानी नसीब होगा। इससे क्या मतलब, हम देखते हैं काफी उनके पास ये है, वो है, अच्छी लाइफ से जी रहे हैं, उनका कुछ है, तो दुनिया की कोई अहमियत ही नहीं है। हमारी जिंदगी कितनी है ये, 4 साल, 7 साल, 70 साल, वहां पे क़यामत के दिन 4 साल, 5 साल के नहीं, इसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो अगर मैं खुद पाना है कि ये दुनिया के लोग समझ रहा है, तो हमारी इम्तिहान है। एक इंसान है, जैसे एक इंसान है, वो मेरे पास दोस्त जंग करता है कि मैंने ये करना है जिंदगी में, ये करना है, उसके लिए मेहनत करता है, अपने रात को देर सो रहा है, सुबह जल्दी उठता है। अच्छा उसने कोई जिंदगी मेहनत की, आपने जाके अपने गोल को अचीव कर लिया, फिर उसको याद आया, उसको ऑफिस में बताया कि एक बहुत अहम चीज थी जो मैं इस करती आप सब उसमें बाबू आरिफ सलम ने हमें पर्सपेक्टिव दिया है। सुबह की जो 2 बजे की सुनते हैं ना, वो दुनिया में जो कुछ दिया है, दुनिया उसमें जो होती है, उस सबसे ज्यादा उससे बेहतर है दुनिया जो कुछ है। एक उमर की मिसाल निकाला अपने जो उमर है हम उसकी मिसाल, एक किसान वो हल चला रहा था, उसको ना हल चलाते हुए एक ना जगह से वो सारा पाना ना खीरे के मैदान नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको उसकी ना कीमत ही बन रही है, क्या चल रहा है फिर नहीं पता था उसको, उसने तन में डाल दिया चीज नहीं है, ये तो भी है। वो ना जब इन कभी आते थे ना उसको बस मारने के लिए, वो भगाने के लिए वो मार रहा था। तो एक बार वो गया बाजार, अपने काम से गया, कि उसके पास इतना तेज बच गया था वो,
जो पत्थर था और हीरे थे, रूबी थी, डायमंड था, वो भी था। उसको एक बच गया था। तो बाजार में गया मैं वो सामान लेने काम करने के लिए। जब उसने ऐसे ही कोई हाथ वाला नीचे निकालने के लिए तो मैं नदी से पत्थर गिर गया वो। तो सामने इतना ज्वेलर की दुकान थी। तो उस बंदे ने जब वो देखा था, उस बंदे ने कहा कि मुझे पूरी दुकान दे दो, मुझे मुझे पत्थर लगते हैं। उसने भी सुना ये इतने में भी शिकायत लगाया हूँ, इतनी अहमियत की वो वहीं पे बेहोश होकर गिर गया है। हमारे साथों में इंसान ना उन पत्थर गिर रहा है, उन 20 डायमंड गिर रहा है, जिनको हम बेच करी जाए। इसकी जो कीमत लगाएगा ना, जो जुड़ल होगा, वो अल्लाह ताला होगा। फिर हमें पता चलेगा कि हमने क्या मिस किया। हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो तराजू को भर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह जो है, वो जमीन और आसमान से लेकर तमाम ये एरिया ना, सिर्फ गैप को भर देता है। पता चलेगा कि इतना मैं कुछ कर सकता था यहाँ पे, इतना कुछ कर सकता था, ये भी सांस की अहमियत थी। तो एक और मिसाल है, इंसान की मिसाल ना एक बर्फ के दाजे की तरह है, कि लम्हा उसकी बर्फ जो है वो पिघल रही है। हर रिगन के साथ ना वो अपनी कब्र से ना करीब से करीब हो रहा है। तो इंसान की रस्म या हमारी जिंदगी कितनी है, 20 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, ज्यादा से ज्यादा 50 साल रह गई है। ये अच्छी तरह गुजार दो, अल्लाह का बंदा अपने गुजार लो आगे ना। अल्लाह ताला एक ग्राम के अपनी ना खुदाई होगी बात की है। अल्लाह ताला ना अपनी ना अपनी एक ना खुदाई है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो हो जाए, हो जाता है। जन्नत में जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। अल्लाह ताला जो इरादा करते हैं, फैसला करते हैं, हो जाता है। जन्नत में जो हम इरादा करेंगे, फैसला करेंगे, वो हमें सामने आ जाएगा। तो ये आगे लगे नहीं है। एक बस हदीस है, आपको मैंने बयान करी थी। वो इंसान का जो मोमिन है ना, जो नेक होता है, उसकी जब वजूद निकाली जा रही होती है, मैं ना ये हदीस मैंने सुनी हुई थी मैंने ना। तो एक बार जनाजा जा रहा था, तो मेरे रहन में यही बात आ गई, मैंने इसको मजे आया, उन्होंने लिए वो अच्छा अच्छा बना था वो इंसान की सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, वो एक ही चीज है, उससे ये दुनिया तक कैसी इतनी सांस निकलने वाली हो, वो तो भी नहीं लेंगे, जैसी निकलने वाली होगी ना, उसकी मजे शुरू हो गए। क्या मम्मी की चाल निकल रही है ना, उससे फैन चेहरा पड़ेगा फिनिश है। थोड़ा सूरज की तरह चमक देखते हैं इसके चेहरे पे। वो उनके पास आके ना, जहां तक उसकी निगाह जाती है ना, वहां जाके कट करते हैं, हाथ पहन देते हैं। और फिर मलिकुल मौत आते हैं। उसको बोला जाता है कि नया पाक रूह, तो पाक जिस्म में थी, अपने रब की बख्शिश बख्शिश और मगफिरत की तरफ आ जा। तो वो चली हुई निकल गया, उसके लिए ना जन्नत से कमरा लेके आया जाता है। तो जन्नत में खुशबू लेके आया जाती है। तो उसको उस कफन में लेके भेजा जाता है फिर निकाल के, तो उसको आसमान पर लेके जाया जाता है। पहले इसकी ना फिर आसमान में ना हर जगह से खुशबू फैल जाती है। तो फरिश्ते जो है उसके लिए फिर दुआएं पूछते हैं। जब वो पहली आसमान में पहुंचता है ना, वहां के जो फरिश्ते होके वहां भी दरवाजा होता है, वहां पे फरिश्ते पूछते हैं, अच्छा शायद ही आप तो लगे दरवाजा है ये पानी गान लगता है, तो आपने किसी चीज का लिखा हुआ है। अच्छा, वो फिर पहले दरवाजे पे जब पहुंचते हैं ना, तो फरिश्ते पूछते हैं कि कौन है ये पाक, ये कौन बंदा है इनको आज ये कौन है, तो कहते हैं कि ये सलाह भी सुना है। तो उसका वेलकम ये किया जाता है वहां पे कि दरवाजे खुले जाते हैं। वो जो फर्स्ट पहले आसमान के फरिश्ते हैं ना, दूसरे आसमान का दुश्मन का वो मतलब होता है ना कि कोई मान गेस्ट आया हो, हम उसको जापान तक छोड़ने जाते हैं। तो पहले आसमान वाले फरिश्ते ना दूसरे आसमान को कुछ छोड़ने जाते हैं, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे, ठीक है। फिर पहले आसमान वाले दूसरे आसमान को छोड़ा, वो वापस आ गए, फिर दूसरे आसमान वाले तीसरे तक छोड़ने जाते हैं वो। ऐसे करके ना मेरे को अंदर पता चला है कि अर्श जो है वहां पे ले जाते हैं, तो फिर वहां पे ना यही का नाम लिया जाता है, ठीक है। फिर वापस लोग में ना कब्र में आ जाते हैं, तो फिर उसके लिए ना कब्र जो है ना वो वसी कर जाते हैं। तो और एक खिड़की खुल जाती है हमें किसी कब्र में, तो जहाँ से जन्नत की खुशबुएं जन्नत की हवाएं आती हैं। तो वो कहता है कि ना या मैं जल्दी जल्दी क़यामत आए, क़यामत जल्दी आए। तो ये है।
बस आपने बस तो भी ये है कि किस तरह हम मालूम है सबसे पहली चीज हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बहुत अहम चीज हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ना अपने बंदे के साथ करीब होता है, मोहब्बत करता है। फर्ज ही बना के जो इंसान का फर्ज भी गई है गलत है वो सब उसका ज्यादा पसंद है कि माँ रोजा तो भी है। उसके बाद जो नवाफिल है ना उसके जरिए अल्लाह ताला बंदे की करीब आता है। तो जब अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है फिर अल्लाह ताला उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देख रहा है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर बन जाते हैं जिससे वो चलता है। मतलब अल्लाह ताला उस बंदे का ना कंट्रोल जो है ना अल्लाह ताला ले लेते हैं और अल्लाह ताला के गुलामी चलता है लेकिन गुलामी क्या बोलता है लेकिन गुलामी हसन ऐसी है वो हाथों से दुआ भी बनता है जो पसंद है। ठीक है, दूसरी है कि दुआ मांगी जाए कि हदीस है कि उसमें आता है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत हूँ, तो उससे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तो एक बहुत अहम चीज जो मैं तुम्हारे को वो एक पाया नहीं है। एक ना जब भी हम कोई मशीन देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है, मैनुअल होता है इसको चलाना कैसे है इसको किस तरह ऑपरेट करना है सब कुछ। एक गेम है उसके जो गेम जिसने बनाई है ना उसके कुछ असूल है कि ये करोगे तो जीत जाओगे ये करोगे तो हार होगा। तो अल्लाह ताला ने कुछ असूल बनाया दुनिया में। अब एक मौलवी को पूछूंगा ये मैंने इसको दे दिया ये मेरे पास में चला गया। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि जब लेते हैं तो काम में ज्यादा होता है जैसे तो अभी कहा हुआ है तो उसको बताया जाए समझा जाए सही करके उसका सही करके उसकी नॉलेज ली जाए बोलना इस तरह बनाया जाए जिसके बाद उनकी अल्लाह ताला तलाक है तलाक अल्लाह ताला ने उनको बातें हैं अल्लाह ताला ने वहाँ में सब कुछ लिख दिया था करने के लिए। मैं एक बार हैरान हो गया था कि उसमें ये था कि लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे आपस में मामला होगा वो ये लेके उसके लिए किया आपको आगे आगे परेशानी ना हो मतलब गिर जाता है। ऐसे भी चीजें ऐसी भी बातें लिखी हुई हर चीज लिख पाता है इससे हमारे सामने के मामले के तो सबसे आखिरी इस एक छोटा सवाल चालू तीजा मानव टीवी हो गए देश के किस देश के जाकर हम कहते हैं कि यार हम 100% परफेक्ट हो जाएंगे इन सब चीजें या ये सही है वो ना अगला सवाल ना मेरा हो गया ये चीज आ गई नहीं है ना एक ईमानदार दिन बड़ी ख्याल में कम हो गई बोल रहा है कि ना उन्होंने कहा कि ना जरूरी ऐसी बातें आती हैं मतलब ना लेना तो आप हाथ लें तो आप सुना लागू है ये वाले सुनने लगाए थे जो ना आमिर रचे होते हैं ऐसे बात वो फैसले हो गए। ठीक है, तो इंसान की हल्की में ना बात बातें हमारी क्या जाना है हल्का कहूँ नहीं मैंने इसके लिए कह रही है इतना डिमोटिवेट लोग हो जाते हैं यानी कि लोग अच्छे काम के ताकत मुताबिक कर रहे होते हैं अच्छे काम कर रहे होते हैं मैं नहीं कहा जरूरी है कि जो अगर आप सुनते हो ना एक एक कानून के खिलाफ आपको ये नहीं कि एक ही दफा आपको मामले में कर लिया तो आप ये नहीं कि अब आप पास ना कोई नॉट एट ऑल जिंदगी साठ में होगा मामला आप 100% 60 साल हमने वो ऊंचाई पे ला सकते 60 साल लेके कहीं बिल्कुल लो लेवल में नहीं ला सकते। हर दिन नया चैलेंज है हर दिन नया हमें दिनों की यानी कि चैलेंज आता है हमारे पास हर दिन एक नया रास्ता निकलता है हमारे क्या हम नया नजदीक जा सकते हैं। वो उसमें आज के दौर में हमारे पास सिर्फ ये मसला चल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है जिसको ये खा रहा है ये जिसको ये खा रहा है यानी कि हम कहते हैं कि नहीं जो भी आपने रिच बात की कि हमारा जो टाइम है ना वो वाकई बहुत ज्यादा कीमती है तो हमारा गुजर रहा है तो देखो हम बैक टाइम आधा घंटा बातें करने हैं थोड़ा टाइम जाया करते थे अब आधा घंटा से भी दो सकता है अल्लाह ताला की बात तो हो सकती है। अल्लाह ताला ने मुनज़्ज़म तरीके से यानी कि 5 वक्त की टाइम दी है ना नमाज। आपने ये बात की कि जैसे अभी हम जवानी में यानी कि फुलना नहीं चाहिए किसी यानी कि क्या बोला यानी कि लिजक कर रहा हाँ हमें हर लिहाज से अपने आप को एक नजर तरीके से लेके चलना है बगैर डिसिप्लिन के आप कुछ भी अपना अचीव नहीं कर सकते। ये चीज हमें होनी चाहिए हम हर बंदे को होनी चाहिए कि देखो अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज दी हमें 5 वक्त का टाइम भी दिया ये नहीं कहते 5 वक्त जब मर्जी पढ़ लो एक वक्त की नमाज खाई हो अल्लाह ताला ने कहा सुबह मेरी नमाज हो जिक्र करो बात देखो मेहनत करो जोहर टाइम काट दियो सदर करो
अपना ज़ोर की नमाज़ हो। यानी कि 5 वक़्त की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से दी है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ याद रखनी नीयत नहीं करो। ये नहीं कि मैं अभी 24 घंटे में निकल जाओ 8 में मेरा नींद करते रहो, दैट नॉट अ रूल नहीं। कि हमने यानी कि सिर्फ सीधी की तरफ नहीं जाना, हमने अपनी लाइफ़ को पूरा एक पसंद तरीके से अल्लाह ताला को भी राज़ी रखना है और दुनियावी मामलात में हमने लेके चलना है। हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान को इंसान इसलिए बनाया गया, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसके रिश्ते बनाए गए हैं। हम हर टाइम अल्लाह ताला का ज़िक्र यानी कि कोशिश करनी चाहिए, हमें करना चाहिए। पर कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह फँसे होते हैं यानी कि हमें नहीं होता वगैरह। वो अल्लाह ताला ने इसलिए हलाल लगा ने इबादत बनाई है। तो ये चीज़ें हमें होनी चाहिए कि यानी कि अपने आप को मुनज़्ज़म तरीके से रिश्तों की भी देखभाल हमें हर चीज़ की करनी है यार। हम जब अभी छोटी लाइफ आए हैं ना, अभी आएँगे, अभी तो हम स्टूडेंट लाइफ में बड़ी चिल लाइफ रहे हैं, कोई बहुत टाइम हुआ है। आगे हमारे पास सुबह से लेके शाम तक बहुत बहुत ज़िम्मेदारी होती है। वक़्त पे ज़्यादा दीवार ऊपर तो ज़्यादा होती है, ये बालकनी ये उनमें हमसे ज़्यादा होती है। तो उस मामले में आपने सब्र को नहीं छोड़ना। वो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये मतलब सब्र को निभाओ। ये 2 चीज़ें हैं जो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक काम को मुकाबले नहीं हो जाना कि यार ये नहीं हो रहा, वो मैं अभी करवा दूँ, ना हो पाएगा। हर काम को उसके टाइम पे होने दें। आपने सिर्फ़ वो काम एतमाद और सब्र और अपनी मेहनत आपने करनी है। रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। होता तो बिना गिल्ट होता है। होता है ऐसा-ऐसा ऐसा है मैं ये बंदा ऊपर जाता है गिर जाता है इधर। फिर मेरे साथ तो होता है ये कि हर बंदे की अपनी साइज़ होगी, हर बंदे का अपना ताल्लुक होगा। जो मैंने भी डाला है। कुछ ये है कि भैया एक टाइम होगा अल्लाह ताला फिर तो बंदा पीक पे होता है गरीब अल्लाह ताला जैसे ना ये आप बात कर रहे हो और सुन रहा हूँ वही बात हो गई है। बहुत से होते हैं जो चाहता हूँ मैं वो होता है और एक टाइम ऐसा होता है तो साथ में मेरे मुखालिफ चल रहा हो मेरा आजमाइश चल रही होती है। वो पता नहीं किसी गुनाह की वजह से होती है या अल्लाह ताला वैसे संभाल होते हैं। ये नहीं कि इधर बैठे यानी कि तंबिया में हर बंदे को अपना एक थेरेपी सेशन करना चाहिए। इस तरह का नहीं होता है ना। हर बंदा अपनी मुश्किल बताए कि भाई मेरे साथ ये होता है। तो इस तरह ना कहने के वो है वो बंदे को हमसे अच्छी समझ आती है। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैंने सुना था एक जगह पे कोई आपको हकीकत में से मैं हम ही बोलूँगा ऐसा नहीं ना अगर आपको वो जुआ करना बंद कर दिया तो बात नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें मिटा दूँगा और नहीं दे नहीं नहीं हो गया वो। जो बुरा है अब नहीं नहीं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब एक बंदा है अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा है, सुबह का खाना ज़रूर उसके टेबल पे आ रहा है। दुनियावी बंदा है ये। अब उसको क्या की ज़रूरत पड़ेगी कि वो अल्लाह ताला की तरफ यानी कि देखना हमें अल्लाह ताला का ये लेट होता है ये बच्चे होते हैं हमारे दिमाग में ये नहीं आ जाता कि यानी हमने अल्लाह ताला है ये है वो है यानी कि सारी चीज़ें नहीं आती हैं। एक वजह ज़रूर होती है अल्लाह ताला देते हैं ज़रूर जिससे अल्लाह को मिला बनता है। तो वो वजह अल्लाह ताला का जो प्लान उन्होंने नहीं होंगे हमने कोशिश ये करते हैं कि हर बंदे को हिदायत करने की एक हमने अपने एक दिन तब्लीग करनी है। हम एक बंदे की तब्लीग कर सकते हैं उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, इस्लाम का नहीं करवा सकते। और इस्लाम के जो अपनी एडवर्टाइज़मेंट भी इस्लाम से नहीं करवा सकते यानी कि हमने काम चलवाना होगा चाहे मेराज का काम करवा के अपना बिज़नेस बीच में कर लें। ये भी मैं नहीं अच्छा समझता इस चीज़ को। यानी कि इस्लाम के नाम पे पैसा जिस तरह लोग करते हैं यानी कि एक बंदा आपकी पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही पहचान है कि आप बहुत बड़े स्कॉलर हो, दीन की बोल रहे हैं, आलिम हो। अब उसी की इज़्ज़त सारे में ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ अच्छी है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है। मैं कहूँगा कि ये बात है ना बात उसके लोग एक हिस्सा में आगे आगे से उसमें एक हिस्सा उसी लेवल में जो गलत सवाल नहीं करने अब अगर वो अपना काम नहीं करेंगे फिर वो उनका काम कौन करेगा अगर वो भी दुनिया में दुनिया जैसे हैं हमारे अगर वो भी दुनिया के काम के करने लगे इसके लिए इस्लाम ना यीशु की किताबें ये सब कुछ ऐसी जिंदगी है मतलब होगा दुनिया के काम में नहीं जा रहे ना सब ये भी जा रहा है ये काम तो इसको हम भी वजह है कि यही पढ़ने का गोल वो नहीं गिरा मेरे हिसाब से डॉक्टर जो ने बताया था कि पहले तो ऐसा था कि मेरे साथ वो था भेजा जाता था दूसरे शहरों में लोगों को आपको ये हमारे सामने उसको भेजते थे मतलब वो मैं करके मंदिर ये लोग बोलने ऐसा होता था कि वो भेजते थे और तनख्वाह में मोबाइल मतलब वो उनको वैसे नहीं जाता था वो कुछ जा रहे हैं ये करने के लिए आने के लिए वो किसी से क्या करेंगे सिर्फ एक लगता है उस बात में एक बात में मैंने बात की है जो मतलब पास टाइम में से हम मैं डॉक्टर से हमारा जो मैं सेक्शन होगा वीडियो में हमने
जो ऑपरेशन हुआ है उससे पैसा कमाना है, नहीं इस चीज से तो कमाना ही है। अब जो आज यही लग है तो कुछ नहीं मुआवजा मिल रहा है, तो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल है वो गलत हो, क्योंकि वो मोटिवेशन कोई देखना चाहिए। वहाँ पे इस्लाम आया, इस्लाम बना रहा है। हमने वो सोची हम मुस्ताद या हम इस्लाम मुस्ताद आए हैं, हम आए हैं। हाँ इसलिए वो तो मैं सिंगा नहीं था। अच्छा मेरी बात सुने, ये वाले जो टॉपिक है ना, जो ये सवाल है, ये फिक्ही सवाल है, इसके लिए आपके पास उतना नॉलेज होना जरूरी है कि आप इस चीज का जवाब दे सकें। तो हम इन चीजों से बच के चलेंगे। लोग इतने बैठे हैं ना, किसी लोगों को अच्छी बात के बारे में तो बताओ। इसमें ना हाँ लेकिन मेरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें हर एक का व्यू पॉइंट जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। और दूसरी चीज पता क्या है, दूसरी चीज ये है, ये पकड़ना प्लीज। दूसरी चीज ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो दीन है ना वो ऐसी चीज है जो हमें मुफ्त में मिल जाए। अगर हम अपनी एक ऐसी डिग्री के लिए जो हमें ज्यादा से ज्यादा 20 साल 30 साल, चलो आपने 100 साल जिंदगी गुजार ली, 50 साल आपके काम आएगी, उसके लिए हम इतना पे कर रहे हैं, तो क्या दीन कोई इतनी हकीर चीज है कि वो हमें मुफ्त में मिल जाए? ये वाला पॉइंट भी तो है ना। इल्म इल्म आसानी से नहीं मिलता, इल्म आपको कोई कीमत तो अदा करनी होती है। पैसे की जाएंगे और वही बड़े मामला है जिससे हम डील सीख सकते हैं। अगर बंदा नेगेटिव में फंसा हुआ है, अब दीन को रास्ता वो देगा जिससे वो निकल सकता है। तो इस बंदे को क्या वो किसी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो हमारे पास दीन का फ्री वर्जन अवेलेबल है ना, जैसे यूट्यूब पर सारा कुछ अवेलेबल है, इस्लाम 360 ऐप है, आपको हर आयत की आधे घंटे की पौने घंटे की तफसीर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या आप वाकई में आप उतना उस पर एफर्ट करते हैं जो चीज आपको फ्री में मिल रही होती है? आप उस पर उतनी एफर्ट भी नहीं करते हैं। हम जो लोग हैं ना, हम लोग मुफ्त की चीज की कदर नहीं करते। वो भी नहीं लोग रहेंगे। लोग तब तक अपना देखेंगे जब तक उन काम होगा ही नहीं फरमाया। तुम लोग अपने नाम तुम लोगों में ना जानता हूँ, तुम लोग अपना काम नहीं बातें बातें खुल जाते हुए इंसान की फितरत है। ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, ह्यूमन नेचर जो है वो तो चलेगी। टाइम पूरा सेशन मैंने नेक्स्ट टाइम के स्टैंडर्ड देना तो फिर तो ये लोग सुन के नाम होता है ना, ये हम मेरा खाना है ना। तो अगर आप ये दिन में मैं ना बगैर ऐसे की भी मैं मिलते हैं यार, जरिया बना लेते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके वो दीन का काम फ्री करते हैं और उनके अपने बिजनेसेस हैं जिनको वो चला रहे हैं। मेरे ये डिजाइन की हो जाए आप दराई करने यार तने पोस्टे क्या ये बिजनेस बना तालियां पोस्टे। यहाँ पे मैं आपको जवाब देती हूँ। जब गज़वा बदर में कैदी आए थे, तो कुछ कैदियों को छोड़ने का मुआवजा आपको पता है क्या रखा गया था? जो उनमें से इल्म वाले थे उनको ये कहा गया था कि हमारे मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, मुआवजे के तौर पे आपको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कीमत थी उस इल्म की जो वो मुसलमान बच्चों को सिखा रहे हैं। तो अगर हम इस चीज की कीमत खत्म कर देंगे ना, इसमें हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, बट इसमें जो एक सॉलिडिफाइंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं, अभी तो फिलहाल तो कम है, मतलब वो वाले जो स्कॉलर्स हैं ना जिन्होंने अपनी जिंदगियां इनके लिए लगाई हैं, जैसे हज़रत अबू हुरैरा थे, उन्होंने अपने पिछले लेक्चर्स में किया, वो सिर्फ दीन का काम करते थे। और फिर वो सॉरी मैं बस पॉइंट कंप्लीट कर लूं फिर आप बैठ करिएगा। और वो अपनी पूरी लाइफ इसी पे लगाते थे, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी और चीज को किसी और बिजनेस की तरफ ध्यान लगा सकें या कर सकें। तो अगर ऐसे लोगों को हम उनका एक, या तो गवर्नमेंट कर देना, हमसे टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट उनके लिए एक वजीफा रखे जैसे इस्लामिक सिस्टम में होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको भी तो अपना पेट की आग तो बुझानी है ना, सबको, सबकी फैमिली है। दो चीज है मैंने आपको दो बातें की थी, शेयर को नहीं करी। लेकिन मैं वो कुरान की समझता हूँ, वो मिला हुआ मामला देना चाहिए। अभी जो तरीक हम आती करते हैं, यानी कि ये तो दुनिया में तकलीफ है ना, यानी कि जितने आज तक जो बीमारियां हैं, क्या तकलीफ बीमारियां
यानी कि जंगों की होती है ना, यानी कि मैं कहता हूँ यार इतनी अच्छी बात नहीं हूँ, यानी कि देख बीमारियां होती थी कण लग के सब सज्जन हो गया था, यानी कि वो नाम हो गया था। आजकल जो बीमारियां हम इस दौर में रह रहे हैं ना, हम शायद जानते हैं हमारे का इतनी की जाती है बीमारी डायबिटीज और वो जो ये कैंसर वगैरह की चीजें चल रही हैं। अब कई डॉक्टर ऐसे बैठे हैं कि आपके इलाज 5 रुपए में 10 रुपए में हो सकता है, वो आपसे 5-10 चार्ज करेंगे। ये धंधा बन चुका है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। हमारी बीमारियां मेरी तरह बीमारियां हैं ही जो हमारी बीमारियां भी लगाई जा रही है। हमने ऐसी पेस्टिसाइड्स जा रही है हमारे अंदर, ऐसी चीजें पहले पैदा की जा रही थी, उनका इलाज लिया जा रहा है। एग्जैक्टली यही तो उनकी- बिजनेस है कि पूरा प्रॉब्लम क्रिएट ट्रीटमेंट के साथ चल रहा है, ये बहुत एक बड़ा गोल मुद्दा चल रहा है। कर अब हम इधर से निकलते हैं, हम कहते हैं हमने ये काम नहीं करा, हमें को हमने सर्वाइव नहीं करने मेरे भैया को, तो आपने उसमें डटे होना कि मैं गलत नहीं करूंगा। हम नहीं करेंगे तो हमने कोई तो दिक्कत नहीं चाहिए वही रहेगा। हाँ ये बहुत आपकी की मदद की है। और यही छोड़ के देखो और जब बिजनेस करने शुरू किए, मैं तो गिरा खा लिया, मैं दोबारा हमने मेरा फील करना है, मैं यही आप लोगों को मैं नहीं हमने नहीं गिनता रहा, हमें गिनता रहा मैं अपना पॉइंट देना चाहता था कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये चीजों ना हम इस चीज को माशरे में हर चीज दिल में होना चाहिए। यार ना नीचे मैंने दिया ना एक तरीक को शेयर कि माशरे की ना बुनियादी हकूक है, ये देने चाहिए हर इंसान को अपने दिल के अंदर एक होनी चाहिए। यार मैं कहीं मुकाम पे पहुंच गया ना, मैं वहां पे जाके ये जो काम की आजकल ये चल रहा है ना कि तलीम को इसको खत्म करूंगा, यानी कि तलीम सीखना पड़ूंगा, पुरानी तलीम को भी ये तलीम ये इससे ज्यादा पुरानी तलीम जरूरी है जिसपे हम 8 घंटे तो पैसे देके जा रहे हैं ना। अगर ये 8 घंटे मुझे पे करने पड़े ना, मुझे दिन की तरीके मैं उससे पे करूंगा, मेरा नहीं चलेगा, मैं ले लूंगा इस तलीम पे जिसमें वो हमारे मूर्ति बना के हमें रूबी वो सारा उनकी लाइन पे लगा के ये वही काम तो भाई ये भी किया हुआ है। अच्छा मेरी बात को एक क्वेश्चन में आपको एक मिनट सॉरी, बस उनको वो अपना पॉइंट कंप्लीट कर लेने दें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे, ठीक है? इसलिए आप भी पॉइंट पे कुछ भी जाएगा ना, वो भी ना हो जाएगा ना, तो हमें ये पता लगा नहीं रहेगा। ये सारे ऐसे जब इंसान ना अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला भी याद करता है। इंसान अल्लाह को भी नहीं याद करता है, अल्लाह ताला उसको भी नहीं याद करता है। वो मैं भी याद करता है, ये डेडली अगर वो याद अल्लाह नहीं कर रहा हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं भी उसी तरह की मैं भी याद करता हूँ, मैं भी याद करता हूँ, कई लोग याद करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला की याद से, जब अपना अल्लाह को नहीं बात कर रहे हैं, कहीं से मुझे नहीं रहता है। तो कहते हैं कि जब आते इंसान मेरे मेरे पास गरीब होने के लिए एक बालिश आता है, बालिश है जितना होता है, एक बालिश आता है, मैं हाथ लगा हुई गरीब पे जा रहा हूँ। अगर वो एक बालिश आता है तो मैं वो बालिश था, अगर वो मेरे पास चल गया आता है मैं वो क्या बोलूँगा। तो मैंने देखा कि ना अब मुझे पता है कि खुशी में देखने मानी कभी कोई रैंडम बात हो, परेशानी कोई किसी से कोई और कोई भारी हुआ कोई बहुत बार होता है। अगले दिन मैं प्लान सुनता हूँ ना, तो बिल्कुल वही उसी टॉपिक के बारे में आए उस टॉपिक में देखने का ऐसे है मुझे तभी जाता है। तो वह लॉन्ग रील्स में से बातें करते हैं साइंस कभी किसी के लिए कॉल आ जाए, कभी कोई से आगे नाम लग गया, है ना। वो ऑनलाइन है यहाँ भी हो कानून तो है ही, एक पे लोग कानून से लगाता है दुनिया में सारे रिश्ते मतलब क्या माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, कुछ भी हो, आप एंड कर ले एक जगह करो जो अलग अलग हिसाब से मिलना है, किसी से नहीं मिलना, सारे रिश्ते हमें इसी के नारी की तरफ से गिरे हैं, हमें उनसे कुछ तो उसी तरह से डील करना है, और सबसे आगे का तरह आगे होता है एक एंड पर रह गया दिमाग का बजट नहीं हो गया दिमाग पे हो गया। तो वही है ना, कोई दिमाग सारे जगह में बोलने लगा ना तो भाई बाकी बात है कि इंसान के अंदर ताप होगा तो वो जहाँ भी नहीं सह रहे अब इंसान का आलू है किसका अल्लाह ताला की उसकी मदद नहीं करेंगे जहाँ कहीं जो भी भगवान है जो भी काम है पे पाकिस्तान में चाहे अमेरिका में जहाँ नहीं दिया तो हम बात है डरने की है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऐसे है तो दिया जाएगा। अब आपके पास कोई एक क्वेश्चन था आपको मतलब सिर्फ ये भी नहीं बताते कि हम उस चीज का उस दिन है के नहीं है सिर्फ उस दिन रिटर्न किया हुआ आपकी जिम्मेदारी है
बट मैंने अपना भी कमाना है इसलिए वो कहते हैं कि मेरा मैसेज में गाना है इलाज जो होना चाहिए अब जहाँ मर्जी भी चले गए किसी अच्छे कदम से बस आगे चले जाए आपको भी पता है हर एक को पता है कि हम वहाँ पे सिफारिश ही सिर्फ उनको ज्यादा मिल जाती है और मैं मिशन दूसरी बात मिशन को कर रहा हूँ मैं मेरी काम किया था जगह से हर जगह ये सुनता है हमको उसी प्राइवेट के लिए जहाँ पर सेशन गई वो तो कह रहे आप घूमे हो मतलब आप वैसे हो गई हो या आपको भी लगता है कि आपका मैं नहीं है काम कर है देन आपको क्या इसको सोचो आप क्या करोगे उसमें क्या कर सकते हैं प्राइवेट डिविजन की बात है ये है कि डिविजन है ये मतलब वो भी है कॉम्प्लिकेशन नहीं क्या लोग उसमें है लेकिन डिटेल्स स्टूडेंट कर दूसरा क्या आप इसलिए अंडर मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते दुनिया ले सकते हो कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं मुझे अपना भी इस फिर सवाल है मेरे से कंप्यूटर लगाओ इसलिए मैं ये निकाल जाने निकालना है उससे पहले यही तो आज आप मुझे को उस चीज से आजकल नोटिस नहीं है जो काम वो नहीं है तो भी डालें अच्छा इस पे मैं एक पॉइंट बताऊं आपका पहला सवाल ये है कि हमें पता ही नहीं है कि वो डिजर्व करता ही नहीं हो सकता वो ना डिजर्व करता हो तो क्या अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया हुआ है हम वो सब कुछ डिजर्व करते हैं तो हमें भी तो एक्स्ट्रा में मिला हुआ है तो किसी को एक्स्ट्रा दे देंगे तो इट्स ओके ठीक है और दूसरा सवाल आपका ये था कि हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे तो जितनी आप कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है आपने तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करनी है ना अब फीस 3,000 है आपकी कैपेसिटी इतनी है आप उसे 500 दे सकते हैं आप उतना उसकी तरफ से पे कर दें उसको 500 का डिस्काउंट करा दें वो 500 आप पे कर दें बाकी 2500 अब उसका मसला है ये सबसे पहले वो है मतलब कम मेरा जो एक अजीज उसका लाइक सबसे ज्यादा अच्छा सबका कौन सा है ते कैडी को यहाँ दोबारा या जंगी की पैसा या अपने सबसे किसी एक्टिविटी का देने का जो भी ऐसी ना ऐसी बड़ी बड़ी मांगे हैं कैडी को आसान बनाना ये बात या फिर अपनी फैमिली में खर्च करा उनका अपनी फैमिली में खर्च करना क्या है ये अच्छा है कि फैमिली में खर्च करना तो आपने देखिए ये नहीं हो गरीब हो जाए मैं हमने सब कुछ देख दिया गरीब हो गए रोज मार रहे हैं एक तो चाहिए हम लीगल सिंपल हार्ट से नहीं जाता अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक वैसी मतलब कितने कम देर तक होना चाहिए यार वो मेरी थे आपको ये यकीन होना चाहिए मेरे 5,000 का अगर माफी दिया मुझे वो रात कि वो उठाना मिलना ही मिलना भाई 10 से बड़े लगा के लेके ना गया इसी के बाद हो मरने से पहले नाम मुझे मिल जाना आपकी नीयत पर डिपेंड करता है जो आप अगर नीयत करनी है ना कि भाई मैंने ये करना है मेरे अल्लाह की नीयत भी मिलती है डेफिनेटली आपको मिल के रहेगा यार कहीं ना कहीं और जरिया ही ऐसा होगा आप हरा रहे हैं الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد